तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रज्ञा केंद्र से मतलब सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं वो लोग प्रज्ञा केंद्र से अपने आईडी से कैसे जो है पासपोर्ट को अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे क्या क्या किया जाता है। तो चलिए हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सीएससी से जो पासपोर्ट को ऑनलाइन किया जाता है वो गूगल क्रोम में करोगे आप तो एक पेमेंट कटने के बाद फिर से वो नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग सीधा सीधे फायरफॉक्स में ही करेंगे और आप भी फायरफॉक्स में ही करना है क्योंकि फायरफॉक्स बेस्ट ऑप्शन है। तो सिंपली आपको जो है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाना है। आईडी पासवर्ड डाल के सिंपली आप लॉगिन कर लो और इसके बाद आप सर्च ऑप्शन पे आकर लिखो पासपोर्ट। तो यहाँ आपको दिखेगा पासपोर्ट सर्विस इन गवर्नमेंट, तो उस पर आप क्लिक करो। तो सिंपली आप जैसे ही पासपोर्ट सर्विस पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको जो है जो पासपोर्ट ऑफिस है वो आपको शो करता है। तो आप अपने जिस एरिया से हो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। तो आरपीओ मैं रांची से करूंगा क्योंकि मैं झारखंड से हूँ तो रांची को करूंगा और गो टू पासपोर्ट सेवा पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो ये आपको जो है पासपोर्ट सेवा अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट करता है। तो सिंपली आपको जो है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट पे आ जाना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लिक यहाँ पे करना है सिंपली। और उसके बाद आपसे क्लियर पूछा जाएगा अगर आप फ्रेश बनाना चाहते हो या री इशू करना चाहते हो, नॉर्मल करना चाहते हो, तत्काल करना चाहते हो या 36 पेज का या 60 पेज का, जो करना चाहते हो उस पर क्लिक कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। तो मैं फ्रेश कर रहा हूँ, नॉर्मल करूँगा और 36 पेज का करूँगा। फिर उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हो यहाँ पे आपको अपना नेम भरने के लिए देता है। आप यहाँ पे सिंपली अपना फर्स्ट नेम भर दो और नीचे सरनेम दिया हुआ है तो सरनेम वहाँ पे भर दो। फिर उसके बाद आपको जो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपका अगर कोई और भी नाम है तो उसको यस करके यहाँ पे डाल सकते हो और अगर नहीं चेंज नहीं करना चाहते हो नाम तो नो कर दो और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दो। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पे अपना बर्थ पैलेस डालना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ वो डाल देना है, जन्म स्थान। उसे डालने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद को मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंगल हूँ तो सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर दे दो या वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी डाल सकते हो अगर आपके पास हो तो, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपको एम्प्लॉय टाइप डालना है। तो आप क्या करते हो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, होम मेकर हो, नॉट एम्प्लॉयड हो या फिर जो भी है आपका। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दूंगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मैं हमारे यहाँ नहीं है इसलिए नो कर देते हैं, अगर हैं तो डाल सकते हैं। और सिंपली आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें जो है आपको अगर 10th पास डालते हो तो ये आपका नॉन ईसीआर बनेगा जिसमें आप बाहर जाके काम वाम कर सकते हो, उसके लिए बनेगा। अगर आप वही 7th पास डालते हो तो ये जो है ईसीआर बनेगा जिस पासपोर्ट से आप केवल देश में विजिट करके घूम सकते हो, अदर देश में वहाँ कोई काम वाम नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको काम करने जाना है या फिर कोई जॉब करने जाना है तो उसके लिए आपको सिंपली 10th पास होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं 10th पास डालूंगा और उसके बाद जो है आपको आइडेंटिटी मार्क पूछ रहा है तो वो आप डाल दो। तो सिंपली डाल देते हैं आइडेंटिटी मार्क। और आधार नंबर ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल दो लेकिन नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन कोई एक तो डॉक्यूमेंट डालना ही होगा इसलिए मैं आधार नंबर ही डाल देता हूँ। अपना आधार नंबर डाल के आप आई एग्री यस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है आपसे पूछा जा रहा है आपके लीगल जो
फादर होंगे या लीगल गार्जियन होंगे उनका नाम डालना है, तो मैं अपने फादर्स नेम को भर देता हूँ। मदर्स नेम भी डालना होगा। इसमें जो है आप एक चीज़ पे ध्यान देना, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा। और यहाँ पे लीगल गार्जियन के बारे में पूछ रहा है, तो उसी में आप अपने फादर मदर या किसी अपने अगर भाई भाई जो भी हैं आपके लीगल गार्जियन उनका नाम डाल देना। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये भरने के बाद इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, तो आप अपना एड्रेस डाल दो, जो आपका एड्रेस है। उसके बाद आपको सिंपली अपना जो है विलेज टाउन का नाम लिखना है, जो भी आपका है तो उसे लिख देना। फिर उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो आप, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, जो भी आपका है तो आप मैं पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लो। टाउन सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है सिंपली पिन कोड डालना है, और पिन कोड डालने के बाद अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका मोबाइल नंबर हो। उसके बाद अगर आपके पास टेलीफोन नंबर हो डाल सकते हो। बाद आपको सिंपली अपना मेल आईडी को भर देना है। और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर कोई है तो उसे डाल दो अलग, अगर नहीं अगर सेम है तो यस पे क्लिक करके आप सिंपली आगे बढ़ जाना, अगर नहीं तो दूसरा है तो उस पे नो पे क्लिक करके आप एड्रेस भरना। दोनों पे यस पे क्लिक कर देते हैं, और यस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक मैसेज आएगा, आई एग्री टू रिसीव अपडेट मैसेज फॉर पासपोर्ट सेवा, तो इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद इसे यहाँ पे आपसे एक और चीज पूछा जाएगा कि इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, मान लो किसी भी हालात में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस दौरान आपके घर के किस मेंबर से आपसे मतलब कांटेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए आपसे इमरजेंसी कांटेक्ट मांगा जाता है। तो इमरजेंसी कांटेक्ट में आपको सिंपली अपने अपने जो भी आपके बड़े भाई हो या जो आपके माता पिता, किसी का भी आप नाम और उनका एड्रेस डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डाल देना है आपको, कि इमरजेंसी ऑप्शन में आपसे कांटेक्ट के जो रिलेटिव है उनसे। उसके बाद अगर ईमेल एड्रेस डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो फिर इसे नेक्स्ट कर दो, कोई इशू नहीं है उससे। इस पे आप नो रहने दो, यहाँ नॉट अवेलेबल कर दो, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है प्रीवियस करंट डोमिसाइल ऑफिसर पासपोर्ट, मतलब वहाँ आप कहीं मतलब गए हो, करवाए हो पासपोर्ट और आपका रेडी नहीं हुआ है, मतलब बना नहीं है, या फिर किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे नहीं हुआ इसलिए नो कर देंगे। दोनों को नो करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपसे वही सारा चीज़ पूछा जा रहा है, तो इसमें आप सिंपली पढ़ लेना एक बार अच्छे से। क्रिमिनल डिटेल पूछ रहा है तो इसे पढ़ लेना, और लगभग सारे में नो ही रहेगा, और इसे नेक्स्ट कर देना। फिर उसके बाद आपको दिखाएगा कि आपके पास जो है ये किस टाइप का पासपोर्ट बन के आएगा, वो शो करेगा। इसमें आप एक बार देख लो सब चीज़ सही है ना, मतलब ये फॉर्मेट रहेगा कुछ इस तरह का, इसे आप देख लो। फिर उसके बाद जो है आप इसे नेक्स्ट कर दो। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं आप बर्थ प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट्स को दोगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेसिडेंशियल प्रूफ में आप क्या दोगे, तो वहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक कर लो। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लेस भर दो कि कहाँ से अप्लाई हो रहा है, और पे एंड सबमिट पे क्लिक करो। जैसे आप पे एंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आपको CSC कुछ इस प्रकार से ये जो है आपको रिडायरेक्ट करेगा CSC वैलेट पासवर्ड वैलेट पे। और यहाँ पे जो सेलिंग अमाउंट दिखा रहा है 100 रुपये, लेकिन आपके वैलेट से जो है 43 रुपये 64 पैसा ही कटेगा। आप अपने वैलेट का CSC ID का पासवर्ड डालो, और उसके बाद अपने वॉलेट का पासवर्ड डालो। वॉलेट से आपका 83 रुपया ही कटेगा, नहीं 43 रुपया ही कटेगा, और कस्टमर से आप 100 रुपये इसका चार्जेस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो सिंपली पे एंड शेड्यूल बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपको अपना SBI ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पे क्लिक कर लो, जो SBI दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लेते हैं सिंपली। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखाएगा पासपोर्ट ऑफिस जो जो अवेलेबल है और जो जो नहीं अवेलेबल है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट साइड पे आप देख सकते हो इधर किस किस जगह पे अवेलेबल है। PSK रांची में अवेलेबल है, ये सारा दिखा रहा है कहाँ का अवेलेबल है। तो मैं देख लेता हूँ मेदिनीनगर में अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ शो कर रहा है कि मेदिनीनगर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिंपली मैं PS मेदिनीनगर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पे सर्च करके। हाँ, और यहाँ कैप्चा भर देता हूँ। कैप्चा भरने के बाद आप उसे नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करने का डेट दिखाएगा। तो अभी यहाँ जो आपके पास रेड दिखाएगा उसमें अवेलेबल नहीं है, और जो ग्रीन दिखाएगा बस उसी में अवेलेबल है। तो आप ग्रीन वाला डेट को सेलेक्ट करके सिंपली पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है और ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ये SBI के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो उसके बाद जो आपको सिंपली UPI सिलेक्ट कर लेना है, और UPI सिलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू QR कोड पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप QR कोड पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने एक QR कोड शो होता है, और उसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर देना। और पेमेंट करने के बाद जो है सिंपली आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने रिसिप्ट आएगा। इसे आप प्रिंट करके अपने जो भी आपके पास कस्टमर है उन्हें आप सिंपली दे दो। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।